नेक कमाई करो, कमा के खाओ, किसी दूसरे की चीज पर दृष्टि ना रखो। ये काम तुम करोगे तो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, सब के सब काम तुम्हारे अच्छे होते चले जाएंगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उससे महाराज जी ने बताया कि नाम के सुमरण के न वो फायदे हैं। जो इंसान नाम का सुमरण करता है उस व्यक्ति के जबान में हमेशा मिठास होती है और उसका कहा हर वचन का वचन। गुरु महाराज जी ने बताया कि नाम के सिमरन से आपके परिवार में सुख शांति आती है और आपके जीवन में उन्नति आती है, तरक्की आती है, और जो आपके जीवन में दुख होते हैं उन दुखों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ गुरु महाराज जी ने बताया कि अगर आप किसी का भला करते हो तो वह इंसान आपके साथ बुरा करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये आज कलयुग का समय है और कलयुग में ऐसा ही होता है, आप जितना हित करोगे वह इंसान आपके साथ ही दुखा करेगा। साथ ही साथ गुरु महाराज जी ने बताया कि इन सब चीजों से हम किस तरह बच सकते हैं, किस तरह अपने जीवन को पाक साफ पवित्र बना सकते हैं। तो चलिए आप कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। क्यों कही जब तब संयम धर्म न कमाया, न जप किया न तप किया न संयम किया न धर्म कमाया। ये जीवन इन चीजों के बिना हमने बर्बाद कर लिया। न जप किया, जप कहते हैं नाम के जाप को, न कोई तप किया, तप कहते हैं शरीर की साधना को, न कोई शरीर की साधना की, न कोई मन की साधना की। जाप मन से किया जाता है, जबान से किया जाता है, हृदय से किया जाता है, वो भी नहीं किया। जब तप नहीं किया, शरीर से कोई हमने अच्छा नेक काम नहीं किया इसको बस में करने का। औरों के तो पीछे पड़े रहते हो, वो तांत्रिक है, वो तांत्रिक है, उस तंत्र विद्या जानता है। अरे तंत्र विद्या तुम्हारे पास भी है। तंत्र ये शरीर है, इससे कोई काम कर लो हो जाएगा। तंत्र विद्या है सबके पास, तुम्हारे पास। कभी ये सोचते हो कि कोई और कोई दे के जाएगा? नहीं, तन से काम करने वाला तंत्र विद्या है। साधो इसको। तो जप करने के लिए नाम का जप करो, तप करने के लिए शरीर से साधना करो। मन भागता है, भागने दो, शरीर को ना भगाओ। शरीर से करते हो खोटे मंदे कर्म करते हो तो मन करवाता है, इंद्रियों के द्वारों पे बैठ के करवाता है। मन को काबू में रखो, अपने आप तंत्र विद्या तुम्हें सिद्ध हो जाएगी। संत मत सारी सिद्धियों का मूल है, लेकिन सिद्धियां करना नहीं जानते। अगर तुम वाक की सिद्धि करना चाहते हो, जबान की सिद्धि करना चाहते हो, नाम का सुमरण किया करो। तुम जो बोलोगे अगर सिद्ध नहीं हो जाए तो मेरे पास आ जाएगा। ध्यान किया करो, दृष्टि की सिद्धि आ जाएगी। मन को स्थिर कर लोगे, संकल्प सिद्धि आ जाएगी। तीनों सिद्धि आ जाए, जो संकल्प करोगे पूरा हो जाएगा। जिस पर दृष्टि डालोगे वो काम पूरा हो जाएगा। जो जबान से कह देगा वो पूरा हो जाएगा। तो जबान किससे सिद्धि होगी? जप करने से होगी, तप करने से मन की सिद्धि, शरीर की सिद्धि होगी, और संकल्प की सिद्धि मन को पवित्र करने से होगी। तीनों चीज आ गई, सुमरण भी करना, ध्यान भी करना और भजन भी करना। ये तीनों चीज जब मिला के चलोगे, बताए हैं आपको, अच्छी तरह से समझाए गए हैं कि ये चीज जब तक नहीं करते, आप तो भूले से नाम कभी लेते ही नहीं, पता ही नहीं नाम है क्या। कुछ दिन के बाद में आके कह देते हो मेरा नाम तो भूल भाल गई, वो राधा स्वामी आज सवेरे, नाम तो भूल भाल गई। नाम कभी भूलता है क्या आदमी? नहीं भूलता। लेकिन तुम नाम को जानते ही नहीं, नाम का महत्व नहीं समझते, नाम के गुण नहीं जानते, नाम में कितनी शक्ति है। जिन्होंने इसे नाम की कमाई की है, उसे नाम की कमाई करने के पास तुम जाके रोजाना आशीर्वाद लेते हो, मुझे ये दे दे, मुझे लड़का दे दे, मुझे नौकरी दे दे, मुझे आरोग्यता दे दे, मुझे ये दे दे। और जिसने वो नाम का खजाना प्राप्त कर रखा वो आपको कहता है जा आशीर्वाद हो जाएगा। नाम के सहारे दी ने वो ताकत। तो तुम उस नाम को गहने कर देते हो क्या लेके? अपने नाम को अपने पास रखा करो, नाम की कमाई किया करो। इसलिए कही कि जब तब संयम धर्म न कमाया, साध संग न जानी हरि राया। साध संग न जानी हरि राया। साध की सेवा नहीं की। साध की सेवा जानते नहीं हो। गुरु सेवा, गुरु सेवा, गुरु भक्ति। गुरु भक्ति, गुरु की आज्ञा का पालन। गुरु की आज्ञा क्या है? गुरु जो तुम्हें शिक्षा देता है उसको मानना। उस शिक्षा को मानते चलो, गुरु भक्ति पूरी हो जाएगी। गुरु कहता है सास ससुर माँ बाप की सेवा करो, सबसे बड़े देवता हैं। किसी को दुख ना दो, जबान से मीठे बोलो,
अपनी नेक कमाई करो, कमा के खाओ, किसी दूसरे की चीज पर दृष्टि ना रखो। ये काम तुम करोगे तो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, सब के सब काम तुम्हारे अच्छे होते चले जाएंगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन को पवित्र बना लोगे तो तुम्हारे लिए गंगा बहती है, सब पापों का नाशनी। वो तो बाहर की गंगा पापों का नाश करती है, नहीं होता। शरीर के अंग धो लोगे, लेकिन असल पाप का नाश करने वाली तो ज्ञान गंगा जो हृदय में बहती है, और जो गुरु तुम्हें उस घाट पर ले जाके छोड़ता है, उसमें स्नान की डुबकी लगाया करो, सारे पाप कट जाएंगे, धुल जाएंगे जन्म जन्मांतर के। और जब उन पापों से बरी हो जाओगे तब देखना वो आनंद मिलेगा आपको जो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। जितना चाहोगे उतनी उम्र जी सकते हो, जितना चाहोगे उतना सुख मिलेगा, जितना चाहोगे जो तुम्हारे मन में संकल्प उठेगा वही पूरा हो जाएगा। तो इसलिए कही कि साध संग न जानी हरि राया, कि वो हो साध संग न जानी हरि राया, कि हरि के संतानों, हरि के पुत्रों, हरि के जाए हुए, वो जब हमने साधुओं की सेवा नहीं की, कहे नानक हम नीच ही कर्मा। उसका कारण क्या है, क्यों नहीं कर पाते? हमारे कर्म नीच है, हमारे कर्म नीच है। कोई भागी आदमी अपने कर्म को प्रकट करता है, कहता है कि मैंने खोटे मंदे कर्म किए, मेरे से पाप कर्म हुए हैं। कोई बिरला इंसान स्वीकार करता है? नहीं करते। वो बेईमान डूबते हैं जो करने के बाद भी उसको छिपा के और सोचते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे पाप बोध नहीं होता क्या आपको? जो इंसान पाप करके उसको जानता नहीं है, अनजान बनता है, तो या तो उसको पाप बोध नहीं है, पाप बोध नहीं है तो भी वो कर्म से नहीं बचेगा। पाप किया है उसने। पाप बोध कसाई को नहीं होता, रोजाना बकरे मारता है, अंडे काटता है, मुर्गे मारता है, पाप बोध नहीं है। और तुम्हारे से कीड़ी भी मर जाती है, कहते ओह चलते चलते गाड़ी के आगे कोई पक्षी आ गया, कहोगे हो जुल्म, बेचारा मारा गया। लेकिन उन दुष्टों को देखो जो रोजाना हजार हजार कत्ल कर देते हैं, उनको पाप बोध नहीं है। इसलिए कहते हैं हमने भी अपने कर्म को नहीं पहचाना, हमने अपने कर्म में जो पाप किए वो हमने स्वीकार नहीं किया, हमने पाप बोध रहा नहीं, पाप और पुण्य में फर्क नहीं किया हमने। तो कहते हैं नानक साहब कहे नानक हम नीच ही कर्मा, कि हम तो नीच कर्म करने वाले हैं, इस दुनिया की कीच में फंसे हुए हैं, इस काल और माया के देश में भटके हुए वो जीव हैं कि हमें ये ज्ञान ही नहीं है हम जो कर रहे हैं ये कैसा कर्म है, इस कर्म का फल क्या होगा ये भी हमें नहीं पता है। तो हम नीच कर्मा हैं, आपकी शरण पड़े हैं, आप ही हमें बख्शो। शरण पड़ना और बख्शवाने का मतलब है कि इंसान अपने आप को स्वीकार कर ले। जो आदमी किसी चीज को मान के तौबा कर लेता है वो बरी हो जाता है, लेकिन एक आदमी करने के बाद भी उस पाप को छिपाना चाहता है वो ज्यादा पापी हो जाता है। ज्यादा पापी क्यों हो जाता है कि वो मैल उसके हृदय में जमा रहती है, निकलती नहीं है। और जो इंसान सच्चे दिल से उसको बाहर कर देता है कि हाँ मेरे से ये जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, वो आदमी बरी है, उसको सजावार नहीं होगा, वो उसको सजा नहीं मिलती। इसलिए संतों ने सीधी बात कही है कि भटके हुए जीवो, इस माया के देश में तुम्हारा सहाय सतगुरु है, गुरु बिन कौन छुटाओगा, गुरु ही छुटाएगा। सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी किसी का मीत नहीं। है कोई मीत तुम्हारा? है कोई? अगर है तो तुम्हारे अपने भी दुश्मन हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन आज के युग में उसका अपना है। जिस इंसान का हित करते वो तुम्हारे साथ धोखा करता है, छल करता है तुम्हारे साथ। लालची आदमी किसी का नहीं होता, कभी नहीं होता। इसीलिए संतों ने कही कि लोभ, लालच, पाप, कर्म, काम, क्रोध ये इंसान के सबसे बड़े भारी दुश्मन हैं। और ये दुश्मन जब सतगुरु की शरण में चले जाते हैं और गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु की आज्ञा में चलते हैं, तो सहज सहज ये सब के सब पीठ दिखा देते हैं, चले जाते हैं और जीव का कल्याण हो जाता है। ये घबराता नहीं, जब भी जाएगा दुनिया से सुखाला जाएगा, क्योंकि कर्जदार नहीं है, इसको कर्ज नहीं चुकाना कोई भी। इसलिए उसे कर्ज से बचने के लिए गुरु ने हमें वो जड़ी दी है, वो अमर बूटी दी है, जिसका पान करने से जीव अमर हो जाता है। अमर वही होता है जो कर्म से बरी होता है।
बरी तब होगे जब नाम की कमाई करोगे। इसलिए सब कुछ चाहे भूल जाया करो, नाम को कभी ना भूलो। अभ्यास रोजाना किया करो। नित्य प्रति के करने से इंसान, चाहे वो कुछ भी ना जानता हो, तुम भोलेपन में जैसे भी जानते हो उसी रूप में याद किया करो मालिक को। चाहे तुम किसी भी रूप में ये कहा करो मैं कुछ नहीं जानता, मालिक मुझे माफ़ कर दे, मैं अनजान हूँ, मैं पापी हूँ, गलतियाँ करता हूँ, रोज़ाना करता हूँ, भूल जाता हूँ, माफ़ हो जाओगे। चालाकियाँ ना करो, किसी को जानबूझ के धोखा ना दो, किसी को तुम छड़ने का प्रयास ना करो। तुम छड़े जाओ तो धोखा नहीं, कोई बात नहीं। तुम छड़े जाओगे कोई कुछ नहीं है, समझ लो तुमने लेख लिया, अगले जन्म में ले लोगे। वो गुप्त लेख लिख लिया, लिखता रहता है वो, मुनीम नहीं रखने पड़ते, वो मालिक सबके लेख लिखता है, सबके लेख लिख के तैयार करता है। लेकिन कर्म अच्छे करो। सच्ची करनी करना रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर के आगे कोई नहीं बच पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, सबका खाता है वहाँ। एक एक हिसाब है पाई पाई का। कभी सोचते हो वहाँ भूल चूक नहीं होती, वहाँ के मुनीम गलत काम नहीं करते, पक्का करते हैं। इसलिए नेक काम करो, भक्ति के रास्ते पर चलो, बुराइयों को त्यागो। कुछ नहीं, 4 दिन की जिंदगी है, इसमें जो इंसान नेकी करता है वो उसका अच्छा फल पाता है, और जो बुराई पाप कर्म में फंस जाता है उसको डबल सज़ा मिलती है। यहाँ का भी चोर, यहाँ का भी उसको सज़ा भोगनी पड़ती है, और आगे जाके नरकों में और यमराज के जो उसकी कोर्ट में जब गवाही होती है और वहाँ धक्के इसको लगते हैं, सज़ा मिलती है, वहाँ इसका कोई बचाने वाला नहीं है। परंतु जिसके नीच कर्म हैं, नीच नीचता नहीं छोड़ता, कितना ही समझाओ, अगर वो समझ जाता है जीवन उसका सफल हो जाता है। अच्छे कर्म किया करो, 1000 काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति किया करो। नाम जिसको मिला है चाहे 5 मिनट के लिए बैठा करो, अभ्यास जरूर किया करो। क्योंकि नाम के घरों में बुहारी काटते हो ना रोजाना, क्यों को निकालते हो? ना निकालो, 1 हफ्ता ना निकालो, सड़ जाएगा घर। लेकिन इस हृदय की पवित्रता कैसे होगी? नाम से। नाम वो झाड़ू है जो हृदय को शुद्ध करता है। दांतों में मंजन क्यों किया करते हो रोजाना? ना किया करो, बदबू मारेगी, दूसरा पास नहीं बैठने देगा। जब इनकी सफाई, दांतों की सफाई करते हो, शरीर को पानी से नहा के सफाई करते हो, कपड़ों की सफाई करते हो, घर आंगन में भी पशुओं के जो ठाण होते हैं ना, जहाँ पशु बनते हैं, उनमें भी भारी झाड़ी निकालते हो, लेकिन खुद के हृदय को साफ कभी नहीं करते। इस हृदय को साफ रखा करो, और इसकी सफाई होगी नाम से। नाम का सुमरण किया करो, चिंतन किया करो। चिंतन का मतलब विचार किया करो कि नाम कैसे लूँ, कितने टाइम लूँ, कैसे। जब उसके बारे में सोचते रहोगे कि मुझे लाभ क्यों नहीं मिलता, जब तक जीव के कर्म नहीं भोग लिए जाते तब तक उसको नाम का, जाप का फल प्राप्त नहीं होता। पहले उसका कर्जा उतरता है, फिर इंसान को पता लगता है कि हाँ अब मेरा कर्जा अब बरी हो गया, और तब उसको पूंजी जुड़नी शुरू हो जाती है। और नहीं तो जो कमाया वो खा लिया, जो कमाया वो खा लिया, उसके पास क्या है? तो जमा पूंजी तुम्हारी छीन ली जाती है जब तक तुम्हारे कर्म भोग नहीं लिए जाते। इसलिए कर्म भी पूरे करोगे और आगे के लिए पूंजी भी जमा कर लोगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और ये मनुष्य चोला पाके जो काम जिस उद्देश्य से हम आए थे वो पूर्ण होगा। सतगुरु की कृपा, मालिक की दया सब पर मेहर करें, और सबका मन भक्ति में लगाएं, और आपके जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि जितना जिसका हित करोगे वह आपके साथ दगा करेगा, धोखा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कलयुग का समय है, और कलयुग में ऐसा ही होता है। आप अपने मन को भजन में लगाओ, और दुनियादारी की चीजों से दूर हो जाओ, और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जैसे गुरु महाराज ने बताया कि नाम का स्मरण करो, नाम ही आपके जीवन के लिए कल्याणकारी है, नाम ही आपका दोस्त है, नाम ही आपका परिवार है। नाम के बिना आपकी मुक्ति संभव नहीं है, नाम के बिना आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो कृपया गुरु महाराज की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए,
और साथ ही हर समय गुरु की भक्ति करते रहिए और उनके वचनों पर चलकर अपने जीवन को अच्छा बनाइए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भाविता अवश्य मिलिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।